एक बूढ़ा बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी, 4 बेटे, मगर क्या कोई भी उसका असली वारिस बन सका? जब ताकत थी तो दुनिया सलाम करती थी, मगर जब हाथ कांपने लगे तो अपने ही बेगाने हो गए। क्या दौलत ही सब कुछ होती है या फिर असली दौलत कुछ और होती है? एक ऐसा रहस्य जो एक पुराने संदूक में छुपा था और जब वो खुला तो चारों भाइयों की जिंदगी बदल गई। आखिर बूढ़े बाप की आखिरी दौलत क्या थी? जानने के लिए देखिए ये दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब से कुछ दूरी पर एक पुरानी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अल्ताफ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था। वह एक दाना और समझदार इंसान था जिसने अपनी पूरी उम्र मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उसके 4 बेटे थे, जावेद, इस्माइल, करीम और हाशिम। अल्ताफ ने अपनी जिंदगी में खूब दौलत कमाई, लेकिन अपने बच्चों को मेहनत, सच्चाई और इंसानियत की सीख देना ही अपनी सबसे बड़ी दौलत समझा। समय बीतता गया और जब बुढ़ापा आया तो उसके शरीर की ताकत जवाब देने लगी। अब वह पहले की तरह दौलत नहीं कमा सकता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसके बेटे उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मगर वक्त का इम्तिहान अभी बाकी था। अल्ताफ का बड़ा बेटा जावेद एक बड़ा जमींदार था। वह अपने खेतों और व्यापार में इतना व्यस्त था कि उसे अपने बूढ़े बाप की देखभाल के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता था, लेकिन फिर भी समाज के डर से उसने अपने पिता को अपने साथ रख लिया। शुरुआत में जावेद और उसकी बीवी सलमा बूढ़े बाप का अच्छे से ख्याल रखते, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए जावेद की व्यस्तता बढ़ती गई और सलमा के लिए ससुर का बोझ सहना मुश्किल हो गया। वह अक्सर तंज कसते हुए कहती, जावेद, तुम्हारे अब्बू को देखो, अब वे सिर्फ हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन गए हैं। हम इतनी मेहनत करें और यह बस खटिया पर पड़े रहे, कम से कम इनकी कोई मदद ही करवा लो। जावेद पहले इन बातों को अनसुना करता रहा, मगर धीरे धीरे उसके दिल में भी यह बात घर करने लगी। उसे अपने बूढ़े बाप का बोझ महसूस होने लगा। एक दिन जब वह खेत से लौट कर आया तो सलमा ने फिर वही बात दोहराई। इस बार जावेद ने अपने बूढ़े बाप से कह दिया, अब्बू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ दिन छोटे भाई इस्माइल के पास भी रह लें, वहाँ आपको और अच्छा माहौल मिलेगा। अल्ताफ ने अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में वे पुरानी मोहब्बत अब नजर नहीं आई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ। अगर यह तुम्हारे लिए आसान है तो मैं इस्माइल के पास चला जाता हूँ। उस रात बूढ़ा बाप अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ जावेद के घर से विदा हो गया। इस्माइल एक ताजिर था जिसके पास सोने, चांदी और कपड़ों का बड़ा कारोबार था। वह दौलतमंद था, मगर उसका दिल सौदेबाजी का आदी था। जब बूढ़े बाप को इस्माइल के घर पहुंचाया गया तो इस्माइल ने बड़े प्यार से अपने पिता का स्वागत किया। अब्बू, आपका घर में आना हमारे लिए बरकत है, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। शुरुआती दिनों में इस्माइल ने अपने बूढ़े बाप को बहुत आराम दिया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि बाप के पास अब ज्यादा दौलत नहीं बची, उसकी मोहब्बत कम होने लगी। धीरे धीरे वह अपने कारोबार में इतना मशगूल हो गया कि अब्बू के लिए वक्त निकालना बंद कर दिया। इधर उसकी बीवी राशिदा भी अपने ससुर से कतराने लगी। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, इस्माइल, तुम्हारे अब्बू को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। वो अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमें एक नौकर रख लेना चाहिए या फिर उन्हें करीम के पास भेज देना चाहिए। आखिर उनका एक और बेटा भी तो है। इस्माइल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक कह रही हो, अब्बू को करीम के पास भेज देना चाहिए। और इस तरह एक बार फिर बूढ़े बाप को घर बदलना पड़ा। अब वह अपने तीसरे बेटे करीम के पास जाने वाला था। अल्ताफ अब अपने तीसरे बेटे करीम के घर की दहलीज पर खड़ा था। सफर लंबा नहीं था, लेकिन दिल भारी था। उम्र के इस मोड़ पर उसे एक घर से दूसरे घर भेजा जा रहा था। शायद यह वक्त का इम्तिहान ही था जो उसके अपने बेटे हारते जा रहे थे। करीम एक सरकारी मुलाजिम था। तनख्वाह ठीक ठाक थी, मगर वह बहुत सोच समझकर खर्च करने वाला आदमी था। उसे अपनी आमदनी का हर हिसाब रखना पसंद था। जब बूढ़े बाप को इस्माइल ने उसके घर छोड़ा तो करीम ने बड़े अदब से कहा, अब्बू, ये आपका ही घर है, जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अल्ताफ ने मुस्कुराकर बेटे को देखा। उसे अपने बेटों की मीठी बातें अब खोखली लगने लगी थीं। हर घर में पहले दिन स्वागत होता था, मगर फिर धीरे धीरे असली रंग सामने आने लगता था। करीम की बीवी शमीमा एक सख्त मिजाज औरत थी। वह करीम की सीमित तनख्वाह को लेकर पहले ही परेशान रहती थी। ऊपर से अब बूढ़े ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी भी आ गई। जैसे जैसे दिन बीते उसकी नाखुशी बढ़ने लगी। एक शाम जब करीम दफ्तर से लौटा तो शमीमा ने गुस्से से कहा, तुम्हारे अब्बू के लिए हमारी जिंदगी और मुश्किल हो रही है। उनकी देखभाल में पैसे और वक्त दोनों खर्च हो रहे हैं। करीम ने ठंडी सांस भरी। वह अपने अब्बू को घर से निकालना नहीं चाहता था, लेकिन बीवी की शिकायतें रोज रोज बढ़ती जा रही थीं। अल्ताफ ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह समझ चुका था कि उसका अपना खून अब उसे बोझ समझने लगा है। एक रात उसने करीम से कहा, बेटा, अगर तुम कहो तो मैं हाशिम के पास चला जाता हूँ, शायद
वहाँ मैं ज्यादा सुकून पा सकूं। करीम को राहत महसूस हुई, मगर फिर भी उसने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा, अब्बू ऐसा मत कहिए, मगर अगर आपका मन है तो हाशिम से बात कर लेते हैं। और इस तरह तीसरी बार बूढ़े बाप को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। अल्ताफ का चौथा बेटा हाशिम सबसे छोटा था। वह ज्यादा अमीर नहीं था, मगर दिल का साफ था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। जब करीम ने अल्ताफ को हाशिम के पास भेजने की बात की तो हाशिम ने खुशी खुशी अपने अब्बू को अपने घर लाने की हामी भर ली। हाशिम की बीवी फरजाना नेक दिल और समझदार औरत थी। जब बूढ़े ससुर घर आए तो उसने सच्चे मन से उनका ख्याल रखा। वह खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, उनका बिस्तर ठीक करती और उनकी जरूरतों का ध्यान रखती। अल्ताफ को हाशिम के घर में वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी। यहाँ कोई मजबूरी नहीं थी, कोई बोझ महसूस नहीं कराया जाता था। यहाँ उसे अपनापन मिला। लेकिन हाशिम गरीब था, उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। फिर भी वह अपने बूढ़े बाप को कभी महसूस नहीं होने देता था कि वे उसके लिए किसी तरह का भार हैं। एक दिन अल्ताफ ने हाशिम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हाशिम अपने बूढ़े पिता के पास बैठा था। अल्ताफ ने उसे पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से कमाई की, लेकिन असली दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं होती। मैं तुम्हें एक अमानत सौंपना चाहता हूँ। हाशिम ने हैरानी से पूछा, अब्बू कैसी अमानत? अल्ताफ ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी सी चादर के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला। संदूक बहुत पुराना था, उस पर धूल जमी हुई थी और उसके कोनों पर जंग लग चुका था। ये मेरी जिंदगी की आखिरी दौलत है, इसे तब खोलना जब मेरा समय पूरा हो जाए, अल्ताफ ने धीरे से कहा। हाशिम के मन में जिज्ञासा जागी, मगर उसने अपने अब्बू की बात मानते हुए संदूक को बिना खोले एक सुरक्षित जगह रख दिया। समय बीतता गया। हाशिम और उसकी बीवी फरजाना अपने बूढ़े पिता की हर तरह से सेवा करते रहे, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन अल्ताफ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने हाशिम को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगा, मगर याद रखना इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी अच्छाई और नेक दिली होती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद अल्ताफ इस दुनिया को छोड़कर चला गया। चारों बेटे उसके जनाजे में शामिल हुए। जावेद, इस्माइल, करीम और हाशिम सभी ने अपने अब्बू के लिए दुआ की, मगर जावेद, इस्माइल और करीम को अब्बू के जाने का उतना दुख नहीं था जितनी फिक्र उन्हें इस बात की थी कि उनके पिता ने अपनी दौलत किसे सौंपी होगी। अल्ताफ के जाने के बाद हाशिम को उसके दिए हुए संदूक की याद आई। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जावेद, इस्माइल और करीम भी वहीं खड़े थे। संदूक के अंदर न सोना था न चांदी, बल्कि उसमें एक खत रखा था। हाशिम ने वो खत निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम इस संदूक को दौलत के लिए खोल रहे हो तो जान लो कि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे नेक इरादे और अच्छे कर्म थे। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी, लेकिन मेरी असली दौलत वो बेटा है जिसने मुझे आखिरी दिनों में प्यार और इज्जत दी। हाशिम, तू ही मेरी असली दौलत का हकदार है। जावेद, इस्माइल और करीम के चेहरे उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। हाशिम ने आंखों में आंसू लिए अपने अब्बू के खत को सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती बल्कि सच्चे रिश्तों में होती है। जब हाशिम ने अपने अब्बू का खत पढ़ा तो जावेद, इस्माइल और करीम हैरान और शर्मिंदा रह गए। जावेद ने गुस्से से कहा, अब्बू के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने हमें कोई दौलत नहीं दी, सिर्फ बातें छोड़ गए। इस्माइल ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और ये हाशिम, इसे तो बस एक खत मिला, मगर इसे अब्बू की असली दौलत कहा गया, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन करीम चुप था, वह सोच में पड़ गया था। उसने अब्बू के साथ किए गए अपने बर्ताव को याद किया और उसके दिल में एक टीस उठी। हाशिम ने बड़े प्यार से अपने भाइयों की ओर देखा और कहा, भाइयों, अब्बू ने दौलत नहीं बल्कि एक सीख छोड़ी है। उन्होंने हमें बताया कि इंसान की असली दौलत पैसे या जायदाद नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्म और रिश्ते होते हैं। मगर जावेद और इस्माइल को यह बात समझ नहीं आई। वे अब भी गुस्से में थे। समय बीता और अल्ताफ के गुजर जाने के कुछ ही सालों में जावेद, इस्माइल और करीम की जिंदगी में तूफान आ गया। जावेद का जमींदारी कारोबार धीरे धीरे डूबने लगा। सूखा पड़ने से उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और वह कर्ज में डूब गया। एक समय जो दूसरों को जमीन पर काम करवाता था, अब उसे खुद मेहनत करनी पड़ रही थी। इस्माइल का तिजारत का कारोबार ठप हो गया। कुछ धोखाधड़ी के मामलों में वह उलझ गया और उसे बहुत नुकसान हुआ। उसका सोना चांदी सब बिक गया। करीम, जो अपनी नौकरी और पैसों पर घमंड करता था, एक दिन अचानक एक बड़े घोटाले में फंस गया। उस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तीनों भाइयों की हालत बद से बदतर हो गई। अब तीनों भाइयों
भाइयों को अपने अब्बू की बातों का मतलब समझ आने लगा। एक दिन तीनों हाशिम के घर पहुँचे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। जावेद ने सिर झुकाकर कहा, हाशिम हमें माफ कर दो, हमने अब्बू की कद्र नहीं की और उन्हें अपने घर से निकाला। हमें लगा था कि दौलत ही सबसे बड़ी चीज है, मगर आज हम समझ गए कि असली दौलत इंसानियत और रिश्तों की होती है। इस्माइल भी रोते हुए बोला, हमें अपने किए का पछतावा है। काश हम वक्त रहते समझ जाते कि अब्बू की आखिरी दौलत सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि उनकी दी हुई सीख थी। करीम ने भी आह भरते हुए कहा, अब्बू ने सही कहा था, मेहनत, सच्चाई और इंसानियत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। हाशिम की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर उसने अपने भाइयों को गले लगा लिया और कहा, अब्बू की सीख यही थी कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं। अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तीनों भाइयों ने अपने किए की सच्चे दिल से माफी मांगी और कसम खाई कि आगे से वे अपने रिश्तों की कद्र करेंगे। कहानी की सीख, दौलत और जमीन जायदाद हमेशा नहीं रहती, मगर अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते अमर होते हैं। बुजुर्गों की कदर तभी करो जब वे जिंदा हों, क्योंकि उनके जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि परिवार और अपनों का प्यार होता है। अगर आपको ये दास्तां पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ।